नमस्कार। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने नेपाल को विकसित राष्ट्रों की सूची में खड़ा करने के लिए एक बोल्ड निर्णय लिया है। उन्होंने क्या बोल्ड निर्णय लिया है ये बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि प्रधानमंत्री देउवा की छवि नेपाल में ज्यादा अच्छी नहीं है और लिबरल जो एनालिस्ट लोग हैं वो प्रधानमंत्री देउवा को भारत का या अमेरिका का दलाल कहते हैं और प्रधानमंत्री देउवा को नेपाल के लिए सही नहीं मानते हैं कुछ लिबरल एनालिस्ट लोग। हालांकि प्रत्यक्ष सबूत किसी के पास में नहीं है कि प्रधानमंत्री देउवा भारत या अमेरिका के दलाल हैं। हम कभी भी लिबरल एनालिस्टों की बात सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि हो सकता है प्रधानमंत्री देउवा भारत या अमेरिका के कहने पर चलते हों। लेकिन दोस्तों, जब हम नेपाल के इन एनालिस्टों की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि नेपाल के ये एनालिस्ट नेपाल की तारीफ कभी नहीं करते। ये लोग केवल और केवल चाइना की तारीफ करते हैं और ये लिबरल एनालिस्ट लोग जो हैं नेपाल की पीएम की कुर्सी पर कोई भी बैठे उसी को भारत और अमेरिका का दलाल कहने लग जाते हैं। इसलिए नेपाल के लिबरल एनालिस्ट जो लोग हैं इनकी बात पे भरोसा करना एक प्रकार से मूर्खता होगी, क्योंकि इन्होंने हमेशा एक ही चीज कहा कि हमारा देश या हमारे देश में जितने भी नेता पैदा हो रहे हैं वो सब अमेरिका की या भारत की दलाली कर रहे हैं, चीन की दलाली कर रहे हैं। ये कभी किसी भी एनालिस्ट ने नहीं कहा। तो इसलिए हम नेपाल के एनालिस्टों पर भरोसा नहीं करते हैं कि वो कहें कि देउवा गद्दार हैं और हमारे पास में भी अभी तक कोई ऐसे सबूत मौजूद नहीं है जिससे लगे कि प्रधानमंत्री देउवा भारत या अमेरिका की दलाली करते हैं। ये बात कहीं न कहीं जरूर लगती है कि प्रधानमंत्री देउवा अमेरिका के पक्षधर हैं, लेकिन अमेरिका के कहने पर चलते हो ऐसा कहीं भी सबूत मौजूद नहीं है। आपके पास में यदि ऐसा कोई सबूत मौजूद है तो हमें बताएं, हम उस सबूत को मीडिया के सामने जरूर रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री देउवा ने क्या क्या बोल्ड निर्णय लिए हैं नेपाल के हित के लिए। प्रधानमंत्री देउवा के खास माने जाने वाले ऊर्जा मंत्री पंफा भूषाल ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, बहुत सारे अधिकारियों को आदेश दिए हैं और बहुत सारे निर्णय लिए हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया है कि नेपाल को जल्दी से जल्दी और शॉर्टकट में पैसा कमाना है तो नेपाल के पास में एक ही रास्ता है, वो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेपाल के पास बिजली एक ऐसा साधन है जिससे नेपाल बहुत जल्दी से जल्दी पैसा कमा सकता है। ये बात हम कई बार कह चुके हैं। नेपाल के ऊर्जा मंत्री पंफा भूषाल ने नेपाल में जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका काम समाप्त करने के लिए आदेश दिए हैं। इनमें प्रदेश 2 में सोलर सिस्टम वाले जितने भी प्लांट चल रहे हैं या जितने भी प्लांट चालू नहीं हुए हैं उनको चालू करने के निर्देश दिए हैं। तोमर दूध कोसी 635 मेगावाट, 746 मेगावाट, बागमती में 536 मेगावाट, गंडकी प्रदेश में 1200 मेगावाट, कर्णाली प्रदेश में 410 मेगावाट, नलगढ़ 245 मेगावाट, नौमुरे और सुदूर पश्चिम में जितने भी परियोजनाओं पर काम हो रहा है उनको जल्दी से जल्दी निपटाने के आदेश दिए हैं और कहा है समय से पहले यदि ये आयोजनाएं सफल हो जाती है, बन जाती है तो बहुत बड़ा पुरस्कार भी दिया जाएगा और समय के बाद यानी समय से देर हो गई तो दंड दिया जाएगा, यानी बहुत बड़ा फाइन उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को लगेगा जो देर में काम निपटाएगी। काली गंडकी, मर्स्यांदगी, कोसी, दोदरी, चिलमे, खम्ती, काठमांडू, सोलू आदि जगहों पर जितने भी कॉरिडोर बन रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाने के आदेश दिए हैं।
ओली राज में 17% बिजली के बिल जमा नहीं हो रहे थे। यानी 17% बिजली जो नेपाल में उत्पादित हो रही थी उसका 17% बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा था या चोरी हो रही थी। उसके बिल जल्दी से जल्दी जमा करने के आदेश दिए हैं और इसके लिए ही उन्होंने कुलमान गिसिंग को दोबारा एमडी के पद पर रखा है। और अब एक नारा चलाया जा रहा है, विदेशी गैस छोड़ो, स्वदेशी बिजली अपनाओ। ऊर्जा मंत्री ने जोर दिया है कि स्वदेशी बिजली का ही उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। विदेशी गैस, विदेशी पेट्रोल, विदेशी डीजल का उपयोग जितना हो सके कम करें और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चलाने का प्रयास करें। और मंत्री भूसाल ने आदेश दिए हैं कि किसानों को समय पर बिजली और पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और उनके लिए रासायनिक मल यानी खाद की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि देश की पैदावार बढ़े। मंत्री भूसाल ने कहा है कि हम केवल घोषणाएं नहीं करेंगे बल्कि करके दिखाएंगे। यानी कह सकते हैं कि नेपाल में जो परियोजनाएं चल रही हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाने के आदेश दिए गए हैं देववा सरकार द्वारा। और दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं नेपाल में जो परियोजनाएं चल रही है वो यदि जल्दी से जल्दी बन जाती हैं तो नेपाल को इसके बहुत बड़े फायदे होंगे। यानी वो फायदे होंगे जो आपको आंखों के सामने नजर आएंगे। प्रधानमंत्री ओली के समय जितनी भी परियोजनाओं की घोषणाएं हुई उनमें केवल 1.5% भी अभी तक चालू नहीं हो पाई है। उन सब परियोजनाओं को शेर बहादुर देववा ने चालू करने के आदेश दिए हैं। यानी कह सकते हैं शेर बहादुर देववा द्वारा नेपाल हित में लिया गया एक बहुत बड़ा निर्णय। यह समाचार आपको नेपाल लाइव समाचारों से लिया गया है।